ब्राह्मण और ठाकुर में लड़ाई हो गई। किस बात को लेकर के? जमीन जायदाद के लिए नहीं, इसको भी ध्यान रखना। राम और रावण की लड़ाई जमीन जायदाद के लिए नहीं थी। राम को कोई गद्दी कुर्सी से लेना देना नहीं था। गद्दी कुर्सी की लड़ाई होती तो अयोध्या का राज छोड़कर जंगल क्यों जाते? अयोध्या को तो खुद ही राजकुमार थे, लड़ जाते गद्दी के लिए, भरत उरत को किनारे कर देते। सारी जनता उनके पक्ष में थी, अयोध्या की पूरी मलट्टी प्रजा उनके साथ थी। राम का आचरण स्वभाव इतना अच्छा था, सारी जनता कह रही महाराज नहीं आप गद्दी कहने दीजिए कैकेयी को, हम भरत को गद्दी नहीं लेने देंगे, आपको मिलेगी। लेकिन कहा ना 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 हमको जंगल जाने दो। और जंगल में भी जब रावण को मारा तो ये नहीं कि लंका की गद्दी भी लक्ष्मण को दे दिया, और रावण के भाई विभीषण को ही दे करके चले आए, कहा भाई हमको नहीं चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, राम रावण की लड़ाई धर्म युद्ध है। एक धर्म को डुबा रहा, एक धर्म को बचा रहा। कभी आप सोचते हो कि आखिर लड़ाई कैसे हुई, क्यों द्वंद्व हो गया? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारक उसमें रिलीजियस सिस्टम। देखो धर्म व्यवस्था केवल एक थी संसार में उस समय। कै धर्म था? हमारी तरफ देखो, इधर देखो, कै धर्म था? जिस समय रामा अवतार हुआ लाख बरस पहले। आज हम लोग 2025 में जब आप यहाँ बैठे हो, इस समय दुनिया में धर्मों की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया, भूल गए इतनी जल्दी? 4000। जिस समय रामा अवतार हुआ उस समय धरती पर धर्म की संख्या कितनी है? देखो सिंगल एक धर्म, एक ही धर्म। उसको वैदिक धर्म कहा गया। वैदिक धर्म माने वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, 1,00,000 फैक्टर, फार्मूला, श्रुतियाँ, श्लोक है। यानी धरती पर उसमें ज्ञान की एक ही किताब है, वेद। इसी वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। जब धर्म एक ही है तो सब लोग एक ही धर्म मान। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। ये नहीं कि राम हिंदू हैं तो रावण मुसलमान, ऐसा नहीं है। राम का भी वैदिक धर्म और रावण का भी। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, लेकिन दोनों लोगों में युद्ध होता है। क्यों? थोड़ा सा अंतर आ गया, धर्म का अपमान हो रहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, नगर गांव पूरे आग लगावे। आज ही नहीं गाय मारी जा रही, रावण ने गाय के गांव में आग लगवाना शुरू कर दिया। कहा गायों को मारो, धर्म का को नष्ट करना। जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, लाख बरस पहले की घटना है। आज हिंदू लोग कहते हो गाय माता की रक्षा करेंगे। आज एक ब्राह्मण राजा गायों का वध करवा रहा है, साधु महात्माओं के आश्रम को जलाया जा रहा है, और वो भी जात के ब्राह्मण हैं, वैदिक वेद को मान रहे हैं, वेदों के ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं। जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, नगर गांव पूरे आग लगावे। जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जैसे भी धर्म को नष्ट करना। रावण का ये मानना था अगर गायों को मार दिया जाएगा और साधु महात्माओं के सब आश्रम मिटा दिए जाएंगे तो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। जब कोई गुरु नहीं रहेगा, साधु महात्मा नहीं, जनता को सत्संग नहीं मिलेगा, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। सारी जनता तब मांस खाने लगेगी, शराब पीने लगेगी, अंडा खाने लगेगी, सब विधर्मी हो जाएंगे, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी। सत्संग ही तो लोगों को सुधारेगा, और सत्संग मिलता है संतों महात्माओं के आश्रम में। जैसे मंदिर आपका बना है,
आज ये जगह है, देखो बरसात में भी कितना काम दे रही, इतना बड़ा घर कहाँ मिलेगा। तो धार्मिक स्थान इसीलिए बनाए जाते थे कि गांव की जनता दिन भर काम करके थक जाएगी, शाम को जाएगी वहाँ कोई गुरु कोई मास्टर इनको 2-4 लाइन सत्संग सुनाते रहेंगे, गांव का सुधार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, 60 सुधरें सत्संगत पाई। रावण ने कहा इस सब को मिटा दो आप, लेकिन इसके लिए भगवान राम को आना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिटेगा। स्वयं भगवान आ गए और दोनों लोगों में युद्ध होता। लड़ाई में देखो शाकाहारी गोल, शाकाहारी टीम तो कमजोर है और मांसाहारी गोल ताकत में है। कहा रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रथ नहीं कछ पत्राना, केहबे जीत वीर बलवाना। यानी शाकाहारी गोल के जो कमांडर हैं, सबसे श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैरों में जूता चप्पल खुद नहीं है, पैदल हैं। रावण उनकी मलट्टी हाथी घोड़ा रथ पर बैठकर तीर तलवार मिसाइल लेकर चल पड़ी लंका से, और भगवान राम अपनी सेना पैदल लेकर, राम के पैर में जूता चप्पल भी नहीं। ये रामायण में लिखा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण देखकर घबरा जाते, कैसे प्रभु जीत पाओगी, ऐसे नंगे पांव लड़ाई होगी। जब राम के पैरों में जूता चप्पल नहीं, हनुमान अंगद जामवंत को सूट बूट टाई कोट कहाँ से मिलेगा। सारी मिलिट्री कोई डंडा लेकर लाठी लेकर के लोग दौड़ पड़े, लड़ाई हो रही। लेकिन परिणाम क्या निकला, कौन जीत गया, कौन जीता, शाकाहारी के मांसाहारी। जो गोल कमजोर नजर आ रही थी जीत गई, और जो गोल जबर ताकत नजर आती हो याद रखना, जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा, शाकाहारी हारेगा भाई हारेगा, मांसाहारी हारेगा, मांसाहारी हारेगा। जब ऐसा समय आएगा शाकाहारी जीतेगा, मांसाहारी डिफीट होगा। लाखों बरस बीत जाने के बाद, रामावतार के लाखों बरस बीत, 1-2 हजार नहीं, लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर देखो ना, धर्म की नाव लड़खड़ा रही, डूबने जा रही। सारे राजा महाराजा दुनिया में विधर्मी पापी हो गए। अब धर्म की नाव को बचाने के लिए फिर भगवान और दूसरा अवतार देखो हो रहा। यही 2 अवतार की हम आप पूजा करते, 2 ही अवतार माना जाता, बाकी और अवतार तो ऐसे भी हैं। श्रेष्ठ अवतार अपने सनातन धर्म में 2, राम और कृष्ण का। दूसरा अवतार रामावतार के लाखों बरस के पीछे, तब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन धरन अवधारा। सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदकुल में, यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण यानी भगवान ने फिर अवतार ले लिया, अपना नाम अपना पता थोड़ा स्थान बदल दिया। तब अयोध्या में आए थे राजा के घर में, आज मथुरा में जन्म हो रहा, जेल घर में, राजा कंस की जेल में, और यदुकुल में यदुवंश, तब सूर्यवंश में आए थे, आज यदुवंश में यादव वंश में जन्म ले रहे। बचपन उनका गाय चराते ही गोपिकाओं के साथ हंसी मजाक नाच गाना करते खेलते खाते बीत गया। राजा है नहीं कि पढ़ने के लिए कोई स्कूल भेजा जाएगा, ड्यूटी लग गई भाई गाय चराना है, चलो सुबह से लेकर शाम तक गाय चरा रहे, जंगल में पड़े हैं। गोपिकाएं दूध दही मक्खन घी बेचने मथुरा जा रही हैं, नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना। बीच में ग्वाल बाल लोग गाय चरा रहे हैं। गोपिकाओं ने कहा भाई चलो थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, और ये ग्वाल बाल नाच रहे, छोटे छोटे बच्चे, जरा इनकी नाच भी देख लिया जाए। धीरे धीरे गोपिकाएं वहाँ रुकने लगी, बीच में एक स्थान स्टेशन बना दिया। ग्वाल बाल नाच रहे हैं गोपिकाएं। गोपिकाओं ने कहा भाई ग्वाल बाल तो बड़ा अच्छा नाचते हैं,
लेकिन ये ग्वाला बहुत अच्छा नाचता है, जिसका नाम क्या है? कान्हा। क्या नाम है? कान्हा। कहा ये कान्हा तो बहुत सुंदर नाचना है। उनको क्या पता भगवान है, अभी तो भगवान बच्चे हैं, नाच रहे। गोपिकाओं ने कहा कान्हा सबकी नाच तो, लेकिन अगर आप थोड़ा और नाच दो तो हमको और आनंद। और सबकी नाच बंद हो गई। गोपिकाओं ने कहा कान्हा थोड़ा आप और नाच देते। कान्हा ने कहा ना 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 ना, हम अपने साथियों के साथ केवल नाचते, अकेले में नहीं। गोपिकाओं ने एक लालच दे दिया, कहा कान्हा अगर आप थोड़ा और नाचोगे तो हम आपको एक गिलास छाछ माने मट्ठा पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? छाछ माने मट्ठा। बताओ, भगवान भी गजब के। भगवान के घर में मट्ठा दही की कमी है? संसार को बनाने वाला, लेकिन आज कोई उनको जान नहीं, उसमें कोई जान रहा। वो तो लोगों ने बाद में लिखा, किताबें बन गई, इतिहास बन गया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। कहा शेष शारदा नारद सुखदेव ऋषि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जंगलों में तपस्या करते करते हड्डी गला डाली। जिस भगवान का, ईश्वर का भेद नहीं लगा पाए, आज उसी भगवान को नंदगांव गोकुल वृंदा बरसाना की गोपिकाएं यादव कन्याएं एक गिलास मट्ठे पर नाच नचा रही हैं। क्या भगवान गजब के होते हैं। इसी को भगवान कहा जाता है। जो एक गिलास मट्ठे पर भी नाच दे उसको भगवान कहा जाता है। भगवान कोई सूट बूट टाई कोट में इंजीनियर डॉक्टर राजा बनकर नहीं आता है। सूट बूट टाई कोट में इंजीनियर डॉक्टर वो सब देखो, सब राजा महाराजा लड़ने मरने, परमाणु बम छूटने जा रहा दुनिया में। लेकिन भगवान नीचे से छोटा से लेकर बड़ा तक, अब वो छोटा काम करके निपट गया, बड़ा काम करने जिसके लिए दुनिया में जन्म लिया, अब वो देखो बड़ा काम करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान में, जिसके लिए उनका धरती पर जन्म हुआ है। अपना परिचय अब देंगे कि वो क्या है। कुरुक्षेत्र मैदान में आमने सामने कौरव पांडव सेना खड़ी हो गई। अर्जुन का रथ लेकर के बीच में खड़े हो गए। पीछे मुड़ करके देखा तो अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया। अरे कहा केशव मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अर्जुन घबरा करके कांप रहे हैं। भगवान के ने कहा क्यों डर रहे हो? अरे कहा केशव चाहे इधर मरें चाहे इधर मरें, सब मेरे ही रिश्तेदार इधर भी हैं, कौरव दल में पांडव दल में सब मेरे ही ताऊ हैं, चाचा है, फूफा हैं, भाई हैं, भतीजा, सबको मार करके मैं ऐसा राज लेकर क्या करूंगा, सब मरी जाएंगे। भगवान के ने कहा राजपाट की तो लड़ाई नहीं। अब अर्जुन को भी क्या पता है कौन है सखा। अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अर्जुन भी देखो उनको नहीं पहचान पाए अभी तक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये लड़ाई गद्दी कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई गद्दी कुर्सी से ऊपर जा चुकी है। ये हस्तिनापुर के तख्त और ताज का गद्दी कुर्सी का युद्ध नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये युद्ध तो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो गया है। हे अर्जुन तुम इसमें शरीक हो रहे हो। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है अब जो भगवान का काम करेगा। गद्दी कुर्सी की लड़ाई तो बहुत राजा लोग लड़कर मर गए, कौन नाम लेगा, लेकिन जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा उसका इतिहास में नाम। हे अर्जुन तुम्हारा जुग जुग तक इतिहास में नाम अमर होगा, क्योंकि आप धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। और हे अर्जुन मैं इसीलिए मैंने धरती पर जन्म लिया, इसी काम के लिए मैंने धरती पर जन्म लिया है। बहुत देर हो गई समझाते समझाते, अर्जुन नहीं समझ रहे। और भगवान श्री कृष्ण बार बार करे अर्जुन मैंने जन्म लिया है, मैंने इसीलिए जन्म लिया, गद्दी कुर्सी के लिए खाने पीने के लिए नहीं। हे अर्जुन मैंने इसी काम के लिए जन्म लिया, धर्म की रक्षा के लिए। अंत में अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया। गीता जो है प्रश्नोत्तरी किताब है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं
भगवान किण उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न और उत्तर। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि केशव आप बार बार करो मैंने जन्म लिया है, मैंने इसीलिए जन्म लिया है, आखिर आप हो कौन जो आप बार बार करो कि मैंने जन्म लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय देना शुरू कर दिया। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन जब जब इस संसार में धर्म का पतन होता, अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंचता, मालूम पड़ता है कि धर्म की नाव डगमगा जाएगी, तो मैं इस संसार में खुद जन्म लेता हूँ। अर्जुन ने कहा ये तो आपने कह दिया कि मैंने जन्म लिया जन्म लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ आप हो कौन, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हे केशव आप हो कौन। तब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा परिचय देना शुरू किया। पूरा परिचय तो धीरे धीरे देंगे, और अर्जुन को अकेले में बता रहे हैं। कौरव दल नहीं सुन रहा, पांडव दल नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। ये बातें इतनी सीक्रेट केवल अर्जुन, क्योंकि अर्जुन विश्वास कर जाएंगे। दुर्योधन तभी उनको कई बार गाली दे चुका है। दुर्योधन सुनेगा ये बात तो और गाली देगा कि ये क्या बोल रहे हैं अपने लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष बोल रहा हूँ। ये जो ब्रह्मांड देख रहे इसका मैं सबसे पुराना पुरुष हूँ। अर्जुन ने कहा इसका मतलब क्या हुआ। कहा इसका मतलब कि सूरज मेरे सामने बना, चंद्रमा मेरे सामने बना, ये धरती पहाड़ पर्वत समुंदर सब कुछ मेरे सामने बना। अब अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए कि हमारी इनकी उम्र तो बराबर है, करीब करीब हम लोग साथ है धरती पर पैदा हुई, सूरज न जाने कब का बना हुआ, और ये कह रहे हैं कि सूरज चांद तारा मेरे सामने बना। सही बात है। अब उनका रथ हाँकने वाला ये भी नहीं कि कोई राजा महाराजा। अर्जुन तो राजा हैं, फिर भी उनका दर्जा ऊंचा है, क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण राजा भी नहीं, उनका रथवान है, रथ हाँकने वाले। और जात के देखो यदकुल में गाय चराने वाले आ गए। लेकिन आज कह रहे हैं कि अर्जुन ये सूरज उरज सब मेरे सामने बना, मैंने बनते देखा। अर्जुन कहते सूरज तो न जाने कब का बना होगा, कुछ पता नहीं। ये कह रहे मैंने सूरज को बनते देखा, ये कैसे हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बाँह को पकड़ा, झटका मारा। सोच रहे हैं बड़े आदमी के सामने ज़्यादा आदमी बोल नहीं पाता, बोल तो नहीं पा रहे, मन में दुविधा हो रही है, शंका हो रही, कहीं ये गप तो नहीं मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बाँह को पकड़कर झटका मारा। कहा अर्जुन शंका मत करो। और अगली लाइन में देखो और 2 पत्ती बढ़ा दिया। अरे कहा अर्जुन ये सूरज मैंने ही बनाया, ये चांद तारे मैंने बनाए, धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनाया। अर्जुन मैं क्रिएटर हूँ, मैं करतार हूँ, करता हूँ। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में, क्योंकि अर्जुन को बहुत देर से समझा रहे थे और अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे, तो थोड़ा गुस्सा में बोल गए। कहा अर्जुन जानो समझो मैं कालों का काल महाकाल हूँ। ये लाइन इतनी कड़ी थी कि अर्जुन कांप जाते हैं, डर गए, हाथ जोड़ लड़े। कहा केशव सत्य है, आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा। मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा रथ हाँकने वाला और ये ब्रह्मांड का स्वामी मेरे सामने भगवान, आप भगवान हो, इसका मतलब तो आप भगवान हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न होई, जब तक देख नहीं लोगे तब तक विश्वास नहीं होगा।
अब देखो अर्जुन ने अगला प्रश्न किया कि मैं देखूंगा कैसे, मैं आपको कैसे देख पाऊंगा।